नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में जेंट्स कुर्ते की कटिंग दिखाएंगे, जिसकी मेज़रमेंट है कुछ इस तरह। इसकी लेंथ है 37 इंच, शोल्डर है 18 इंच, चेस्ट है 35 इंच, स्टमक है 31 इंच, स्लीव लेंथ है 24.5 इंच और कॉलर का राउंड है 15 इंच। देखिए इसे दोनों साइड में 2 पॉकेट है और फ्रंट पे चेस्ट पे 1 पॉकेट है। तो कुछ इस तरह इसका मेज़रमेंट है। चलिए शुरू करते हैं इस कुर्ते की कटिंग। देखिए दोस्तों, इस तरह ये कपड़े की उल्टी बाजू है। इसे ऊपर करके इस तरह ये कपड़ा फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कपड़े की चेस्ट का चौथा हिस्सा, चेस्ट 35 की है तो 35 का चौथा हिस्सा 8.25 इंच प्लस सिलाई मिलाकर इसे 5 इंच ऐड करना है। तो 8.25 प्लस 5 इंच 14.25 इंच पर एक मार्क कर लेना है। ये देखिए 14.25 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ 14.25 इंच पर एक मार्क करना है। फोल्डिंग करके कपड़ा सीधी तरह बिछा लेना है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ कपड़ा सीधा कर लेंगे। इस तरह ये कपड़ा सीधा कर लेंगे और यह देखिए कॉलर राउंड 15 इंच है तो 15 का छठा हिस्सा 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इधर नीचे भी 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे तो यहाँ कॉलर का राउंड आ जाएगा। ये देखिए इस तरह। उसके बाद यहाँ शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर है 18 इंच, 18 का आधा 9 इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ शोल्डर 1.5 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से कुर्ते की लेंथ 37 इंच है तो पूरा 37 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ फोल्डिंग के लिए आधा इंच जाएगा और यहाँ ये देखिए यहाँ आधा इंच सिलाई में दबेगा तो टोटल ये 1 इंच कम हो जाएगा। तो ये वो 1 इंच बैक पार्ट का जो शोल्डर आगे आएगा उसमें एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ आर्म होल का मार्क लगाएंगे और चेस्ट 35 इंच के लिए 9 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। ये देखिए यहाँ कमर लाइन का ये 18 पर एक मार्क लगाएंगे। तो ये सभी मार्क सीधा कर लेंगे। देखिए 35 इंच चेस्ट का चौथा 8.25 इंच पर एक मार्क, 2 इंच लूजिंग और आधा इंच सिलाई मार्जिन। ठीक उसी तरह पेट में 31 इंच है तो 31 का चौथा 7.25 इंच, 2 इंच लूजिंग और आधा इंच सिलाई मार्जिन। ये देखिए यहाँ 8.25 चेस्ट का चौथा हिस्सा और ये बाकी का 4.25 इंच आगे मार्क करेंगे।
ये देखिए आधा इंच ऊपर उठा के यहाँ आधा इंच ऊपर उठा के इस तरह यहाँ शेप देना है। इस तरह थोड़ा नॉर्मल कर्व शेप देना है। और देखिए ये चेस्ट और स्टमक की लाइन इस तरह कर्व शेप देके जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ 6 इंच तक सीधी लाइन लगा लेनी है। और उसके बाद इस तरह ये शेप देना है। तकरीबन यहाँ 5.5-6 इंच तक स्ट्रेट लाइन देके बाद में यहाँ से यहाँ इस तरह कर्व शेप देना है। ये 1.25 इंच और 1.25 इंच पीछे एक मार्क करना है। और ये मार्क और ये शोल्डर का मार्क इस तरह मिला लेना है। ये सामने वाला आर्म होल कर्व। ये कमर लाइन के ऊपर 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। और देखिए यहाँ से साइड पॉकेट ओपनिंग शुरू हो जाएगा। कमर वाली लाइन से ऊपर 2 इंच और ये 6.5 इंच पर एक मार्क। तो यहाँ से ये इस तरह साइड पॉकेट लगेगा। फिर यहाँ से 3.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहाँ से फिर जोड़ आ जाएगा बैक और फ्रंट का। और ये बाकी का पार्ट फिर खुला रहेगा। तो देखिए इस तरह यहाँ से 1.5 इंच ऊपर यहाँ से और यहाँ से नीचे 5.5 इंच ये इस तरह ये पॉकेट आएगा। तो दोस्तों ये हो गई फ्रंट की मार्किंग। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट कटिंग के बाद वही फोल्डिंग उसी तरह फोल्डिंग आगे लेनी है। ऊपर से 3 इंच छोड़ के फ्रंट इस तरह बिछा लेना है। और ये फोल्डिंग इस फोल्डिंग को मिला लेनी है। और ये 3 इंच छोड़ के ये फ्रंट इस पे बिछाना है। ये भी यहाँ मैच करनी है सब। ये गले का मार्क, ये देखिए ये शोल्डर का मार्क। अभी देखिए ये 1 इंच बैक ऊपर उठा के
फिर यहाँ 2 इंच पर एक मार्क, उसी तरह यहाँ 1 इंच बैक ऊपर उठा के फिर 2 इंच पर मार्क। ये देखिए, ये पीछे गले की ये लाइन, यहाँ 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये 2 सूच छोड़कर इस तरह ये राउंड पीछे गले का देंगे। ये देखिए 18 का शोल्डर, 18 का आधा 9 और सिलाई के लिए आधा इंच। तो इसे इस तरह मार्क करके ये बैक साइड का आर्म होल इस तरह देना है। ये बिल्कुल नॉर्मल कर्व है और बाकी के सभी मार्क चुटकियाँ मारने के लिए मार्क करने हैं। यहाँ देखिए 1.25 इंच छोड़ के इस तरह काटना है, क्योंकि देखिए जब ये फोल्डिंग आगे जाएगा तो कुछ इस तरह ये कपड़ा यहाँ मैच हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरह मिला लेना है। क्योंकि ये देखिए इस तरह जब फोल्डिंग हो जाएगा तो जिस तरह ये 1.25 इंच आगे बढ़ाया था ठीक उसी तरह ये 1.25 इंच आगे बढ़ा के काटना है, क्योंकि जब इसे इस तरह फोल्ड हो जाएगा तो सामने वाले फ्रंट पे मैच होता है। ये देखिए इस तरह, और यहाँ शोल्डर की चुटकी ये देखिए इस तरह, और यहाँ से ये जो लेंथ है कुर्ते की यहाँ से 37 इंच मिल जाएगी। सामने जिस तरह मार्किंग किए थे उसी तरह पिछले वाले हिस्से को भी मार्क कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच, 8.5 इंच और ये सिलाई में आधा इंच दबेगा तो 9 इंच। 9 इंच स्लीव काटने के लिए ये 9 इंच स्केल काम आ जाएगा, और ये 3.25 इंच। देखिए दोस्तों, ये 9 इंच यहाँ पर एक मार्क किया। यहाँ से स्लीव लेंथ शुरू करेंगे। ये देखिए स्लीव लेंथ है 24.5 इंच, स्लीव लेंथ है 24.5 इंच। तो यहाँ इस मार्क से 24.5 में 1 इंच माइनस करके 23.5 पे एक मार्क करेंगे। दोस्तों देखिए, ये कुर्ते की स्लीव जिस तरह सिंपल शर्ट होता है उसी तरह कप लगा के ये स्लीव काटनी है। ये कस्टमर की चॉइस है, कुर्ते की स्लीव तो थोड़ी अलग होती है, कस्टमर की चॉइस के अनुसार ये स्लीव काटनी है। तो इसे सिंपल शर्ट की स्लीव जैसी बनानी है और ये कुर्ते को लगानी है। जिस तरह चौक पट्टी आएगी, कप आएंगे, इस तरह की ये स्लीव है। ये कस्टमर की डिमांड है, इसलिए हम इस तरह की स्लीव काट रहे हैं। तो आप इसे ऐसे मत समझना कि ये गलत है, लेकिन ये कस्टमर की चॉइस है, इसलिए हम सिंपल शर्ट की स्लीव की तरह ये स्लीव काटेंगे और उसे कप और चौक पट्टी लगाएंगे। तो इसलिए ये स्लीव यहाँ से
24.5 इंच की स्लीव है, 1 इंच माइनस करके 23.5 पर मार्क करेंगे। और यहाँ 9.5 इंच का कप लगेगा तो यहाँ 6.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखिए, यहाँ 9 इंच का मार्क किया है तो 9 का आधा 4.5 और आधा इंच कम करेंगे, 4 इंच पर एक यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ भी 4 इंच पर एक मार्क करेंगे, यहाँ 3.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो ये सभी मार्क एक दूसरे को मिला लेंगे। यहाँ 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये मार्क देखिए, ये और ये मार्क इस तरह जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ से मार्क करके ये कर्व सामने वाला स्लीव का आर्म होल कर्व इस तरह देना है। और इसके बाद ये बैक कर्व, ये देखिए, इसका यहाँ जो बाइस शेप है 15 इंच का है तो 15 इंच, यहाँ बाइस से 15 इंच राउंड है तो ये 7.5 इंच, 15 का आधा, और सिलाई के लिए आधा इंच। ये देखिए, इस तरह ये शेप देंगे। तो दोस्तों, ये हो गई स्लीव की मार्किंग। इस तरह ये कट का मार्किंग है। 6 इंच का यहाँ कट लगाएंगे और इसे प्लेकेट बनाएंगे। और ये खोल के इसे सामने वाला राउंड आर्म होल थोड़ा डीप में काटेंगे। ये स्लीव कटिंग, फ्रंट कटिंग और बैक कटिंग हो गई है। देखिए, अभी पॉकेट के लिए इसके इस तरह पीस निकालने हैं। देखिए, पॉकेट के लिए यहाँ से यहाँ 14 इंच और देखिए यहाँ से फिर ये यहाँ 20 और 1 इंच सिलाई के लिए 21 इंच का ये पॉकेट, और इसका चौड़ाई होगा, ये सिलाई में दबेगा यहाँ से 2.5 इंच और उधर 2.5 इंच, 5.5 इंच का ये चौड़ाई का पॉकेट लगेगा। तो दोस्तों, ये हो गई पूरी जेंट्स कुर्ते की कटिंग। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और कटिंग स्टिचिंग के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर